Okay बच्चों, we know that there are three physical states of any matter. Any given matter can exist in liquid phase, as well as solid phase, as well as in gaseous phase. Here only solid state included in class 12 syllabus. ठीक है, gaseous state you have already studied in 11th class, and liquid state आप जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, उसमें. तो अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट, तो मैटर की जो है, इसमें अगर मैटर को मैं देखूं सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट में, तो मैटर की 3 पॉसिबल स्टेट होती हैं. पहली बन गई आपका सॉलिड फेज, एंड द सेकेंड वन इज लिक्विड फेज, and the third one is gaseous phase. यहाँ पर हम सिर्फ किसकी, सॉलिड स्टेट की स्टडी करेंगे क्लास 12 के अंदर, राइट. तो अगर देखा जाए तो यहाँ सॉलिड की क्या डेफिनेशन बनती है बच्चों. सॉलिड की डेफिनेशन बनती है, ए सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर which has sufficient force of attraction between their molecules, so that molecules cannot move from past each other, right. So write down the definition of the solid state. Solid is a form of matter solid is a form of matter which has sufficient force of attraction. It's a force of attraction, ठीक है, force of attraction between their molecules, so that molecules cannot pass from each other. ठीक है, तो ये सॉलिड की डेफिनेशन बनती है. सॉलिड इज ए solid is a form of matter which has sufficient force of attraction between their molecules, so that molecules cannot pass from each other. ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है. राइट डाउन विद मी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. तो पहला जो बनता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. एंड द सेकेंड जो सबसे अच्छा होता है,
जो इनके करेक्टराइज को जो है फॉलो करता है वो है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एंड थर्ड जो होता है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये मेन तीन ही हैं, होते और भी ज़्यादा हैं। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑल यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अगर मैं इसकी कंपैरिजन गैस से करूं तो गैसेज में ये जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अगर मैं इसकी कंपैरिजन जो है लिक्विड से करूं, नो वेरी वेल अबाउट लिक्विड, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है और सॉलिड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अभी थी मैं सेकंड पॉइंट, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड जो है डेफिनेट शेप होती है उसके मॉलिक्यूल्स की और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर मैं बात इसके कंपैरिजन करूं किससे, गैसेस से, ठीक है, तो ये गैसेस में इंडेफिनिट शेप होती है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। गैसेस जो है जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसी की शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। अगर मैं इसके कंपैरिजन जो है लिक्विड से करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम तो उनका डेफिनेट होता है, ठीक है, बशर्ते उनकी शेप जो होती है वो इनडेफिनिट होती है, ठीक है। अगर मैं उसको गोल एक किसी कंटेनर में रख दूं तो उसी की शेप ले लेंगे, ठीक है। और अगर इसमें आप लेना चाहते हैं तो इसमें और भी बन सकते हैं, ठीक है, इनके करेक्टर, ठीक है, जैसे हाई डेंसिटी होती है इनकी, हाई डेंसिटी, और ले सकते हो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप जानते हैं क्योंकि स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बशर्ते स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, इसीलिए होता है। और अगर मैं सिक्स्थ की बात करूं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये 6 करेक्टर आपके यहाँ पर हो गए, और बाकी कोई और रह गया हो तो आप देख सकते हैं। मेन आपके करेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं सॉलिड्स के, ठीक है। तो अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे मूव करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर अगली क्लास में मैं उसको बताऊँगा आपको। तो पहला आपका जैसे है मेटेलिक सॉलिड, दूसरा आपका आयोनिक सॉलिड, तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड, एंड द फोर्थ वन आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये 4 तरीके के सॉलिड्स होते हैं टाइप ऑफ सॉलिड में। पहला मेटेलिक सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, एंड द थर्ड वन इज कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। तो इनको हम आगे देखें, टेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, thanks all for today. Read the topic carefully.